खास लोग और ख़ास बात, देखिए इंडियन भाषा के साथ। आदाब नाजरीन, A1 टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे टीवी का एक ख़ास प्रोग्राम ख़ास लोग ख़ास बात। आज हम ख़ास लोग ख़ास बात में एक ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहे हैं जिसको देखने के लिए कई एक लोग बेचैन होते हैं। मेरी मुराद जो लोग कूपन में यानी जो लोग सरकारी राशन लाते हैं, कई एक चीज़ें जिनसे जुड़ी हुई होती हैं जैसा कि गैस, पेट्रोल बंक, ऐसी चीज़ों के जो ऑफिसर हैं बी अरुण कुमार सांघवी साहब के ऑफिस यानी जो राशन का कूपन का जो ऑफिस होता है, हम उनके ऑफिस में आए हैं। ख़ास लोग ख़ास बात। सर, ATV के ख़ास लोग ख़ास बात प्रोग्राम में सबसे पहले आपका वेलकम है। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऐसे ऑफिसर हैं जिससे कई एक गरीब लोग जो रोज़ाना राशन लेते हैं हमेशा इनको याद करते हैं, मगर लोग जानते नहीं वो ऑफिसर कौन है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, वो उनके क्या ऑर्डर्स हैं, वो पब्लिक तक क्या पहुंचता है, उनमें क्या क्या चीज़ें उनसे जुड़ी होती हैं। आज हम तमाम तफसीलात अरुण कुमार साहब के ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है सर कि आप से जुड़े हुए कितने डिपार्टमेंट है सर? हमारा जो मेन है वो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट आता है। इसके अंदर हमारा कंट्रोल जो पेट्रोल बंक है, गैस एजेंसी है, इन और जो ओपन मार्केट में अभी जो किराना शॉप्स है, होलसेल्स है, इनके ऊपर जो जो हमारे इसी एक्ट के अंदर स्टॉक लिमिट जब जब आता है तब तब हमारा कंट्रोल उनके ऊपर रहता है। जो डायरेक्शन आता है गवर्नमेंट से, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग, हमारा स्टाफ और हम लोग मिलके काम करते हैं। तो जनरल स्टोर होते हैं, आम जनरल स्टोर, वो भी आपके अंडर होता है? नहीं, आम जनरल स्टोर बोले तो किराने शॉप्स, जैसे कि आप जो डेली का आप राशन लेते हैं, जो हमारा राशन छोड़ के दूसरे चीज़, उनके ऊपर स्टॉक लिमिट आता। जब जब रेट ज़्यादा बढ़ता तब तब हमको, जब स्टॉक लिमिट आता तब हम वो विद इन दैट स्टॉक लिमिट है क्या नहीं बोल के हम जाके चेक करते हैं। मगर अब तो आजकल में कोरोना वायरस का ये जो कहर है सारी दुनिया में, ये महंगाई के टेम्पो, ये जो स्टॉक्स है ना सर, वो स्टॉक पे कल शायद एक लिस्ट है कि हर एक का एक रेट फिक्स हो गया। या तो ये आप ही के पास से जाता है क्या सर? नहीं, वो क्या है, डी साहब जो कमेटी बनाए थे, वो कमेटी में जो जो मेंबर थे, वो सब मेंबर के मीटिंग हुए हैं। वो मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है, जो हमारा मर्चेंट एसोसिएशन है, किराना एसोसिएशन है, APMC मेंबर्स है, वो सब लोगों की जो रेट है वो डिसाइड करके, ये फिक्स करके ये लागू किया है हम लोगों ने। तो वो रेट से ज़्यादा लोग वो देना नहीं? नहीं, वो रेट से ज़्यादा नहीं देना, उसी रेट के अंदर देने के लिए अब तो सबको बोल दे हैं, उसी रेट से वो लोग। उसी रेट पे वो सेकेंड क्वालिटी का माल भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, वो क्या है, ये जो कॉमन लोग लेते हैं वो रेट के हिसाब से वो डिसाइड हुआ है। अभी एक एक में क्या होता है, ऑर्गेनिक जो चीज़ें होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक राइस होता है, जो उनका जो है कुछ ही कुछ लोग लेते हैं, वो उनका रेट थोड़ा अलग रहता है, उसका फिक्स नहीं हुआ है। जो अभी कॉमन लोग जो लेते हैं, वो लोगों का जो रेट है वो रेट फिक्स किया है अभी। जो मंथली लोग राशन लाते हैं ना सर, वो एक आदमी को क्या हिसाब से दिया जाता है सर? तो हमारा रेशन इसमें अभी 2 महीने के एक साथ ही दे दे हम लोग और ने। ये कोरोना वायरस की वजह कोरोना से? वायरस से अंत्योदय कार्ड का जो था ना, वो 35 kg पर कार्ड थे। सॉरी सर, सबसे पहले कितने कार्ड अप्रूवल होते साहब? APL, हमारा BPL, अंत्योदय? हमारा जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 53,000 जो है अंत्योदय कार्ड्स है, और 4,04,237 वो जो है BPL कार्ड्स है। जो अंत्योदय कार्ड है उनको 35 किलो इस महीने का और 35 किलो मई महीने का, दोनों महीने के मिलके 70 किलो हमने दे दिया है। और BPL कार्ड को जो है ना, एक मेंबर को 5 किलो हिसाब से, अगर समझो एक आदमी रहते उनको अप्रैल में 5 किलो और मई महीने के 5 किलो मिला के 10 किलो है। और वीट जो गेहूं बोलते हैं, वो कार्ड को 2 किलो है, जो अप्रैल में 2 किलो। मेंबर कितने भी रहो, सिर्फ कार्ड को 2 किलो? हाँ, गेहूं है वो कार्ड को 2 किलो है, अप्रैल में 2 किलो और
मई महीने में है वो 2 किलो 4 किलो हिसाब से हम लोग ये दो चीजें छोड़ के दूसरे कौन सा भी नहीं, जैसे नहीं कि तेल है, नमक है। नहीं वो सब चीजें नहीं है जो अभी है राइस मगर और कोरोना के टाइम तो लोगों को राशन के लिए बहुत दिक्कत है, एक तो घर में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से और भी उनको नहीं जो फैसिलिटी अभी होना। गवर्नमेंट से ऑर्डर जो है अभी ये दो हालांकि चीज बीच में तो नमक, तेल, हल्दी, जीरा राया जब कई जब वो चीजें दे रहे ऑर्डर थे। आते हैं तब तब हम लोग वो जो ऑर्डर रहते हैं वो हिसाब से हम लोग इशू जो करते हैं स्टेट का ऑर्डर होता है आप उसे फॉलो करते हैं। या ठीक तो और भी कुछ आने के चांस है क्या सर? नहीं अभी आए तो हम लोग देते हैं अब तक तो नहीं आए हैं अच्छा सर, अब ये कोरोना वायरस को लेकर ये जो स्टॉक है, जैसे कि ज़रात लोग पेरना करना बनाना छोड़ दिए, सबको लॉकडाउन में रखे थे, तो क्या हमारे पास इतना स्टॉक है कि और हम पूरा कवर कर सकते हैं आप? हम जो वो क्या है होलसेल और रिटेलर का रोज़ाना बातचीत करते रहते हैं हम लोग स्टॉक के बारे में अभी तो हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स है जैसे कि कोई लोगों को ये घबरा के जैसे स्टॉक नहीं मिलता बोल के वो स्टोर करना वो कोई ज़रूरत नहीं है सफिशिएंट स्टॉक है हमारे पास जो राइस है हर दिन तकरीबन 12 से 15 हज़ार कुंटल जो है ना दूसरा डिस्ट्रिक्ट दूसरा स्टेट को हम लोग भेज रहे हैं राइस मिल एसोसिएशन जो है और दाल मिलर्स है वो लोग भी क्या कर रहे हैं इधर जितना लोगों को चाहिए उतना छोड़ के हर दिन राइस तो 15 हज़ार कुंटल तक दूसरा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा यानी स्टेट को सेफ जोन में आने से हमारे पास कोई ऐसा तकलीफ की बात सफिशिएंट नहीं है, कुछ ऐसा बात नहीं है सफिशिएंट स्टॉक है हमारे पास से दूसरी जगह जा रहा है। जा रहा है अभी इधर तो कोई ये नहीं है अच्छा प्रॉब्लम सर, ये जो एपीएल कार्ड होता है, बीपीएल होता है, अंत्योदया होता है, ऐसे किस्म के और भी कुछ होते क्या सब कार्ड? नहीं ये सिर्फ एपीएल तीन? 3 एपीएल में किन किन लोगों को देते हैं? एपीएल जो है ना जो एपीएल कार्ड है वो अप्रूवल देना हमको ये क्या रेशन चाहिए बोल के विलिंगनेस जो देते हैं वो लोगों को एक आदमी रहे तो कार्ड में 5 किलो और 2 और उससे ऊपर है तो 10 किलो पर वो 10 kg वो क्या है पर केजी को 15 रुपए हिसाब से वो लोग रेशन शॉप आके लेकर जाना एपीएल। एपीएल कार्ड के लिए बीपीएल वालों को? बीपीएल वालों को फ्री है उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है अच्छा, एक पर मैन, एक आदमी के वास्ते इतना बोल के राशन रहता है क्या? बीपीएल कार्ड को जैसे मैंने बताया था कार्ड में एक आदमी को 5 किलो चावल चावल देते हैं और और कार्ड कार्ड को को 2 किलो 2 गेहूं। किलो गेहूं देते हैं बीपीएल में? फ्री अच्छा, अंत्योदया में सर? वो 35 किलो जो है वो राइस देते हैं वो भी फ्री पर कार्ड को देते हैं वो अच्छा, ये आपके फूड से छोड़ के और मेडिकल में उसमें कहाँ चलता सर ये बीपीएल और अंत्योदया? नहीं वो मेडिकल का हमारे को ये नहीं है जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो हमारे रेशन कार्ड से गवर्नमेंट का दूसरा दूसरा जो फैसिलिटी रहते हैं नहीं, अक्सर कई लोग है ना, हार्ट का ऑपरेशन है, कोई नहीं भी है वो तो जो बीपीएल कार्ड के लिए जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है वो हिसाब से वो लोग इलाज के लिए वो लोग जाते आपको हैं वो संबंध नहीं है। नहीं है हमारा सिर्फ रेशन कार्ड देना है अच्छा सर, एक नया बीपीएल कार्ड या ये अंत्योदया अगर कोई आम आदमी लेना चाह रहा तो उसे कितने फॉर्मेलिटी के साथ कितने फॉर्मेलिटी दिन होते सर? वो फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है उसके अंदर आपके आधार कार्ड रहे ना जो आधार कार्ड में आप गांव में रहते हो सीधा पंचायत जाना पंचायत जाके आधार कार्ड दिखाए तो वो जो पंचायत में पीडीओ रहता है वो क्या करते हैं जितने मेंबर रहते हैं वो सब लोग आके बायोमेट्रिक देके आधार नंबर दिए तो वो ऑटोमेटिक जो आधार नंबर में जो एड्रेस नाम एज वो सब रहते हैं वो डायरेक्ट हमारा डाटा के अंदर फेच होता है और वो उसके उसके साथ वो जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं जैसे कि वो इनकम विद इन 1.20 लाख के अंदर रहना जो इनकम डाले तो सीधा फूड इंस्पेक्टर लॉगिन में आता वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहता जैसे आप लोग पहले आप एप्लीकेशन डाले तो आपका फर्स्ट वो क्लियर करने तक दूसरों को नहीं दूसरों को नहीं दे सकते डेट वाइज रहता वो फूड इंस्पेक्टर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो डाटा चेक करता और जो सर्टिफिकेट नंबर डाला है वो ठीक है नहीं बोल के वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओपन करके दिखाता वो सही है बोल के गाँव का सिटी का जो है जो प्राइवेट हमारा कंप्यूटर सेंटर्स है उधर जाके कोई लोग
डायरेक्टली आधार सेम प्रोसीजर, सब फैमिली मेंबर जाके वो आधार डाल के सेम ऐसे डाले तो फूड इंस्पेक्टर लॉगिन में आता। जो फूड इंस्पेक्टर अप्रूव करता वो मणिपाल उड़पी से डायरेक्ट प्रिंट होके आपको घर को ही रेशन कार्ड आता। कोई लोग हमारा ऑफिस को आके खड़ा होने को ये करने की कोई जरूरत ये नहीं है। आजकल ऑनलाइन पे प्रिंट प्राइवेट भी ले रहे हैं ना सर, वो क्या है? नहीं, प्राइवेट में जो है वो ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रिंट ये नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑनलाइन में ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये जो सर आप मणिपाल में उसका ये होकर आता बोले ना सर राशन हाँ, का, वो उसके लिए कुछ खास फीस हाँ, होती क्या सर? वो क्या है 50 रुपीज़ वो पोस्टमैन को देना पड़ता है, गवर्नमेंट का फीस है, जो लेते वक्त उनको दे के वो रेशन कार्ड लेना पड़ता है। तो आपको अगर कोई भी शिकायत आम आदमी की हो तो डायरेक्ट वो आपसे कर सकते हैं? कोई भी आके फ़ोन पे भी बातचीत कर सकते हैं और राइटिंग में कंप्लेंट दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है, हर रेशन कार्ड के ऊपर टोल फ्री नंबर भी है, वो चाहे तो डायरेक्ट भी बात कर सकता है, नहीं तो हमारा ऑफिस को भी अगर टाइम आके टेबल पे नहीं भी खुला तो कूपन भी वो भी आपको कोई बोल भी सकते आके एक कंप्लेंट कर सकते हैं। जो रेशन कार्ड ओरिजिनल रहता है वो डायरेक्टली प्रिंट होके उनको घर को ही आता। पोस्टमैन जो है, जो जिस एड्रेस रहता आधार में, वो एड्रेस को ही वो रेशन कार्ड प्रिंट होके आता, वहां से रेशन कार्ड लेना हुआ आदमी। अच्छा सर, ये बीच में हाल में ऐसा हो रहा था कि कोई एक एक सिंगल पर्सन जाके थंब लगाना पड़ रहा था। नहीं, वो क्या था, कुछ लोग डेथ ऐसा रहते हैं, जो मेंबर वो निकालना पड़ता हम लोगों को। ये जो है ना आधार लिंकिंग हम लोगों ने एक 3 साल पहले किया था। जैसा संसद करते हैं वैसा। हाँ, जो अभी जो है इसके अंदर कुछ लोग नहीं है, छोड़ के गए हैं, डेथ है, वो मेंबर जो है ना वो कम होते हैं। फिर से वो बायो ऑथेंटिकेशन करने से अभी समझो 5 आदमी है, अब 2 आदमी नहीं रहते, वो 2 आदमी को भी रेशन जाता रहता। क्योंकि रेशन में क्या है, ये कोई मेंबर आके थंब दे के रेशन ले सकता है। ऐसा नहीं है जो एक ही आदमी नहीं, 5 आदमी रहते हो, 5 आदमी में कोई एक आदमी आके रेशन ले सकते हैं। इसके अंदर कोई लोग डेथ रहते नहीं रहते। सर कई जैसा कि बाज लोग, मेरे फादर ही हैंडीकैप थे, वो चल भी नहीं सकते थे, घर पे उसके व्हील लिए पे क्या रहते है, फूड इंस्पेक्टर लॉगिन में उनको एग्जम्पशन कैटेगरी बोल के रहता है, जो चल नहीं सकते, उनके बदले फैमिली में दूसरा कोई मेंबर आके ले सकता है। ऐसा नहीं है वो हेड ऑफ द फैमिली अब जो है ना लेडी मेंबर ही रहते हैं, वो नहीं आ सके तो वो फैमिली मेंबर में जो कोई सशक्त रहता वो आदमी आके ले सकता। पर वैसा नहीं बोलते सर कूपन वाले। नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रचार करना, रेशन कार्ड में कोई आदमी आके ले सकते बोल के। जो बहुत हेड ऑफ लोग द फैमिली नहीं आ सका तो दूसरा। नहीं, रेशन कार्ड में कोई आदमी जो आधार लिंक्ड है यही बोल के नहीं। अब 10 लोग रहते हैं कार्ड में, उसके अंदर कोई एक आके ले सकते, वो ही आके बेड रिटर्न वाला ही लेना बोल के कहीं जैसा रूल्स कि नहीं। सर मेरा ही पर्सनल लेता हूँ मैं, मेरा जो राशन कार्ड था सर, उसमें मैं हेड ऑफ द फैमिली था, उसके बाद में लेडी आया तो मेरे मेरे बहन का आ गया सर उसमें, मगर मेरा ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, मेरे नॉलेज में भी नहीं, एक मैसेज भी नहीं आया, डिलीट हो नहीं, गया। वो आधार लिंक करना पड़ता है, जो जो आधार लिंक नहीं करते उनका जो है डिलीट कर मैं देते हैं। आधार बाज़ाब्ता तहसील ऑफिस में दे के आया था सर। नहीं, अभी आपका रेशन कार्ड लेकर आइए, हम चेक करके दिखाते हैं, ऑनलाइन में वो दिखाते हैं किस किस का आधार नंबर दिया है, उनका लास्ट 4 डिजिट आधार का वेबसाइट पे पब्लिक साइट में आता, आपको चेक करके दिखाते हैं। अच्छा सर, ये ओटीपी का क्या मसला है सर? आजकल राशन लेने गए तो आधार कार्ड ले रहे हैं, ओटीपी आने के बाद फिर लिंक लगा के जब राशन दे रहे। कई OTP लोगों का के पास मतलब मोबाइल नहीं रहता, सिम बंद भी रहता, मैं बता देता हूँ, ये जो सिस्टम है इससे राशन जो मिसयूज होने के चांसेस है वो नहीं हो सकता। अभी फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में आप 5 लोग है समझो, हाँ ठीक है। कोई अब तो सबके पास 2-2 मोबाइल है। आप मोबाइल कंपनी से बात कीजिए, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, उस हिसाब से पूरे जितने प्रोवाइडर है, मोबाइल प्रोवाइडर है, जैसे BSNL, एयरटेल, उनको पूछे तो अभी रायचूर इसमें 6 लाख पॉपुलेशन है, बोले तो लगभग 8 से 9 लाख का कनेक्शन है। हर कोई डबल रखा। इसका मतलब सबके पास 2-2 मोबाइल
है बोल के पता है हमको। वो ऑलरेडी आधार लेते वक्त मोबाइल नंबर लिंक किया रहते हैं। नहीं सर, अक्सर लोग आम आदमी क्या करता, पैसे की आस में जो भी लोग, यानी एयरटेल वाला अगर कोई ऑफर दिया तो एयरटेल से वड़ा में जाता, वड़ा से नहीं, आइडिया वो में, हमें तो उसके नंबर चेंज हो जाते। चेंज होए तो भी आप आधार सेंटर में जाके जो आपका चालती मोबाइल नंबर है वो नंबर को आप अपडेट करना। अपडेट किए तो हो जाता। अगर अपडेट नहीं किया होता भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फैमिली में एक तो एक मेंबर का लिंक्ड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर रहता, हाँ, वो लेकर आए तो बस यानी है, किसी एक का भी हम आधार दिए तो भी चलता। चलता। ऐसा ऐसा हेड ऑफ द कार्ड ही नहीं होना। ऐसा कुछ रूल्स नहीं, किसका भी आप लेकर आके। अब ऑलरेडी हमारे पास 90% डिस्ट्रीब्यूशन ओटीपी थ्रू ही हुआ है। इसका मतलब है सबके पास मोबाइल है और एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आज तक नहीं है। ये रायचूर सिटी में सर कितने कूपन है सर, ये नया बेले अंगड़ी? 62 रेशन शॉप्स हैं। हाल ही में रायचूर डिस्ट्रिक्ट में भी करीब 3-4 को रिजेक्ट करे लाइसेंस, इसकी क्या वजह से? अभी हाल ही में 5 शॉप को हमने सस्पेंड किया था। वो लोग कंप्लेंट किए थे, जैसे पे कम डालना, वो 10 रुपये लिए बोल के कंप्लेंट आया था। वो कंप्लेंट बेस्ड पर वो शॉप को सस्पेंड करते थे। यानी जो भी लोग, अगर आम लोग अगर जिसको राशन सही मिल रहा, वो कंप्लेंट आप तक पहुंची तो उस पर आप एक्शन लेते? एक्शन लेते हैं जरूर। उनको जो जो मोबाइल नंबर रहता उनको तो ऑटोमेटिक रेशन कितना है बोल के उनको मैसेज ही आ जाता। और जो पढ़े नहीं लिखे नहीं रहते वो सीधा शॉप गए तो भी जब बायोमेट्रिक नहीं तो जब ओटीपी आता, जब लेते वक्त भी उनको डिस्प्ले होता कंप्यूटर में उनका कितना रेशन है बोल के, और वो हिसाब से वो लोग लेकर जाना। ऐसे कुछ कंप्लेंट रहे तो वो जो डायरेक्ट जो है 1967 हमारा कमिश्नर ऑफिस का है, उसका वो लोग क्या कर सकते हैं, वो टोल फ्री है जिसको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उधर भी फ़ोन कर सकते हैं। नहीं तो हमारा ऑफिस आके कंप्लेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो तहसील ऑफिस आके कंप्लेंट किए तो वो इमीडिएट जो है ना कंप्लेंट रिसीव करके और जो इंक्वायरी करते हैं, वो इंक्वायरी में जो गलत निकला तो वो शॉप के ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। और एक ख़ास बात सर, जो मैं बचपन से मैं खुद भी उसे महसूस करता हूँ कि अक्सर कोपन का, मेरी एरिया में भी मड्डीपेट में रहता हूँ मैं, जब कल कोपन चालू होने वाला है बोले तो एरिया के तमाम औरतें, जो भी बूढ़े, ज़्यादातर वही औरतें जाते कोपनों को, खवातीन ही जाते, बूढ़े बच्चों को लेके स्कूल छुड़ा के, वो सुबह 5 बजे से जाके लाइन लगाना पड़ता। 5 बजे से कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोगों क्या है, पहले से उनको आदत है, जो हम हमेशा बोलते हैं और प्रेस नोट भी हम देते हैं, सुबह 7 बजे से खोले तो रात 9 बजे तक ओपन रहता है। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक खाने का टाइम रहता ये है हर उनका। कोपन का एक टाइम टेबल? हर कोपन के कोविड में टाइमिंग आया है नया। मगर कोविड में सिर्फ कोविड में पहला जो टाइमिंग था 7 बजे से 12 बजे तक, फिर 4 बजे से रात 8 बजे तक था। तो कोविड आए सुबह 7 बजे से 1:30 से 2:30 उनका लंच रहता, फिर 2:30 से 9 बजे तक वो लोग देना। वो लोग ज़्यादातर काम एक क्या करते हैं, कूली लोग उधर उधर जाते हैं, कुछ लोग शाम को आते हैं। हाँ, तो तकरीबन क्या है, सुबह और शाम को ही ज़्यादा सेल्स होता, आफ्टरनून में थोड़ा कम रहता, क्योंकि आपको पता है इधर ज़्यादा धूप रहते होती हैं है। तो लोग भी नहीं आते पर ज़्यादा। मेरी नज़र में ऐसा कोपन नहीं आया सर जो रात में 8 बजे तक चालू है। नहीं है, जो है आपको दिखाते हैं अभी लॉगिन आपकी में। तरफ से उसका सर्वे होते रहता है नहीं, सर? सर्वे नहीं हुआ, लॉगिन में आ जाता आपको कौन सा टाइम कौन सा सेकंड में लिया बोल के वो दिखाता। अगर कोई चालू नहीं रखे शाम के टाइम आफ्टरनून, तो हम आपसे शिकायत भी दर्ज कर करा सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। कार्डदार भी किया तो वो ओपन ही रहते हैं। कार्डदार जो जाके लेना, जब कार्डदार जाके लेता है तभी वो टाइम और सेकंड वो जो है वो सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाता है। ऐसा मंथ में कितने दिन चालू रहता सर ये आपके? नहीं, ऑलमोस्ट 10 दिन तक तो मिनिमम चालू रहता। जो नहीं, क्योंकि हमारे जो उसका है क्या ना, तो डेट है क्या सर, 1 to 10 या 10 नहीं से डेट 20? है, लेकिन ना हमारा जो है एवरेज 80% तक डिस्ट्रीब्यूशन होता। ऐसा नहीं है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता, ऐसा मतलब नहीं है। एवरेज है 80 to 85% हमारा हर महीना तो डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। तो इसका मतलब है वो क्योंकि अब ओटीपी बेस्ड रहने से और आधार लिंक्ड रहने से
दूसरा ऐसा नहीं है वो मैनुअल में ऐसा लिख के दिया बोल के नहीं हाँ, कर सकते। किसी को पहुंचा नहीं कोई पहुंचा एक आदमी आके थम तो देना, ओटीपी तो दे तो ही वो ये होता। आप जाके दूसरा कार्ड को आप थम दे तो वो नहीं लेता। सर जैसे कि मेरा ही एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं तो राशन लिया नहीं 4 मंथ से, बराबर मुझे मैसेज आ रहा है कि आपका राशन आया, 39 रुपीज़ आप लेके जाके राशन लेना। फिर मुझे 4-5 दिन में एक मैसेज आता कि आपका राशन मिल गया हो, जबकि मैं ना राशन लिया ना गया रहती। तो आप स्पेसिफिक एक कंप्लेंट लिख कर दीजिए मुझे, उनको चेक करते, क्योंकि रेशन देना है तो आपके किसी फैमिली मेंबर जाके लेना ही पड़ता। एक तो वो थंब दिए रहते, नहीं तो ओटीपी बेस्ड में वो लिए रहते। वो दोनों ऑप्शन छोड़ के ऐसा दूसरा जो ऑप्शन नहीं है जो मैनुअली दिया बोल के मैसेज आया बोल तो कोई थंब वो अंगूठी दबाए रहता, नहीं तो ऐसा मैसेज नहीं आता। अच्छा सर, ये राशन कितने मंथ नहीं लिए तो एक्सपायरी होता है, ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा नहीं, 3 महीने तक नहीं लिए तो वो सस्पेंशन में रख देते हम लोग। हम्म। तो बाद में आप आए तो इंक्वायरी करके फिर एक्टिवेट करके देते हो रेशन अच्छा, अब ये जो नए डाल रहे हैं आप, जैसा कि बोले फॉर्मेलिटीज, तो कितने दिन में उनको अलॉट होता सर? नहीं, वो जो है जो रेशन, आर उसके ऊपर, ऑफिसर के ऊपर। हाँ, वो जो रेशन कार्ड रहता है वो चेक कर करके ये करते वो लोग। अच्छा सर, और एक ख़ास बात, आजकल तो आप देख रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, कोविड-19 को लेके सारी दुनिया में उसकी लोगों को परेशानियां हैं। अब आज रायचूर शहर में भी करीब 400-500 तक क्वारंटाइन में रखा गया है लोगों को। इसका फूड भी शायद आप ही के अंडर होता नहीं, है? वो हम नहीं दे रहे, वो हॉस्टल के तरफ से जो है ना वो लोग फूड ये कर रहे हैं, जो आपके हॉस्टल तरफ से नहीं? नहीं। अच्छा सर, तो आप और एक डिपार्टमेंट जैसे कि गैस है, इसके ताल्लुक से कुछ बोलिए सर। नहीं, गैस का जो है ना सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गैस पेट्रोल डीजल का जो है ना उसका सेल्स ऑफिसर रहते हैं, जो जैसे कि रायचूर में रहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बाडारी में रहता ऑफिस, उनसे हमारा ग्रुप है, उसके अंदर हम हमेशा बातचीत चलता रहता। जो डीजल पेट्रोल और जो गैस है ना उसका कोई सप्लाई में कुछ कमी नहीं है, जो ये नॉर्मल 2 बजे तक टाइमिंग क्यों रखे सर पेट्रोल पंप? नहीं, वो तो ये डिसीजन है कोविड डिस्ट्रिक्ट 19 को लेकर। एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो हिसाब से वो लोग ये करना पड़ता। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, राशन की लाइन को लेकर, कूपन को लेकर कई एक लोगों के मसाइल होते हैं, मगर लोगों को मालूम नहीं होता इसकी असली हकीकत क्या होती है। आज मैं आपके सामने ऐसे ऑफिसर को पेश किया जिन्होंने पूरे साफ सुथरे अंदाज में आपके सामने बताया किस तरह से कंप्लेंट की जाती है, किस तरह से अगर आपको आपका राशन नहीं पहुंचा तो किस तरह से आपको कूपन भी अलॉट होता है, किस उसकी फ़ीस क्या होती है, और भी कई एक चीज़ें जो तफसीली आपको हमारे सामने अभी यहाँ के जो हेड ऑफ द ये जो कूपन के जो न्याय अंगड़ी जो होती है फूड ऑफिसर, हम आपके सामने उनको पेश करे थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम में आप कूपन को लेकर, राशन को लेकर हमेशा जो कश्मकश में, जो तशवीश में रहते हैं, वो तशवीश में मत रहिए। इस इंटरव्यू को ख़ास तौर पर देखिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ लोगों की हमेशा ये राशन को, फूड डिपार्टमेंट को लेके शिकायत होती है, मगर आज इनके इंटरव्यू से, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आसान है, मगर हम उसे कभी सुने नहीं, कभी देखे नहीं। आपको हमेशा अगर कभी भी इस बारे में अगर कोई शिकायत हो तो आप जो सर नंबर दिए हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ऑफिस में आकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि लोग ये बात जो है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। ये जो ओटीपी का भी जो लोगों को शिकायत थी वो भी आज साहब ने क्लियर कराया, क्योंकि ये जो इंटरव्यू जो था वो हर आम आदमी के लिए बहुत ही मायने रखता है। कई लोग ओटीपी नंबर को लेकर मुझसे कई एक टाइम शिकायत कर रहे थे कि आप एटीवी के ज़रिए पूछ सकते हैं। आज हम उनके ऑफिसर से, जो फूड ऑफिसर होते हैं, वो इतनी बेहतरीन अंदाज से आपके सामने रखे, आप उसको सुनिए गौर से, क्योंकि ये ख़ास आप ही के लिए प्रोग्राम था और आप इसको सुनिए, इस पर अमल कीजिए। जो भी शिकायत है यहाँ पर आप करा सकते हैं, नहीं तो राशन जो कूपन दुकान है, जो फूड ऑफिस है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, 4 कदम पर है। आप आकर शिकायत कराइए, इंशाल्लाह आपका हक आप तक पहुंच जाएगा। और ये जो नंबर आता है हम उसे स्क्रीन पर डालेंगे, और जो भी आप कंप्लेंट करना है इस पर करिए। मैं एक शेर हमेशा प्रोग्राम में कहता रहता हूं और उसी शेर के साथ इस प्रोग्राम का अख्तिताम करूंगा। अगर सर उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं तो इस शेर को आप ज़रूर सुनिए कि लोग अक्सर
जैसे ये गरीब को राशन पहुंचता है, जो ज़रूरतमंद होता है, तो उसकी दिल की दुआ भी निकलती है। वो दुआ के ज़ाहिर से हम एक शायर हैं, छोटे मोटे हिसाब से आपके सामने एक शेर पेश करना चाहेंगे कि वो बज़ाहिर कुछ नहीं होते, उनसे रिश्ते बला के होते हैं। वो जो बज़ाहिर कुछ नहीं होते, उनसे रिश्ते बला के होते हैं। ये हमारे हैं इस तरह से, जैसे बुरे वक्त में असर दुआ के होते हैं। A1 टीवी सभी सुनने वालों को और एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी जो रेशन शॉप है हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट में 715 है और टाउन में रायचूर टाइम जो है ना 60 to 62 है। आपको एक खास बात बोले तो पोर्टेबिलिटी है। जैसे कि एक शॉप वाला आपको ठीक से नहीं दे रहा है, जैसे कि आपको टाइमिंग पे नहीं दे रहा है, जो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, सलूक अच्छा नहीं, ऐसा आपको लगे तो आप कौन सा भी शॉप में जाके रेशन लेने का गवर्नमेंट सहूलत दिए है। आप कौन सा भी, नॉट ओनली हमारा रायचूर डिस्ट्रिक्ट, आप चाहे तो बेंगलुरु गए तो उधर भी ले सकते हैं, मैसूर गए तो उधर भी ले सकते हैं। कौन सा तो भी डिस्ट्रिक्ट में आप कौन सा तो भी शॉप में लेने का आपका हक है और आप ऐसे हक आपका चला के ये कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है आपका हमारा ये उतना दूर है वहाँ जाके लेने का, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी कौन सा टाइम पे भी सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक, आफ्टरनून 1:30 से 1:30 बजे से 2:30 बजे तक जो है वो खाने का वक्त रहता है। वो टाइमिंग छोड़ के बाकी टाइमिंग पे आप कभी भी इत्मीनान से जाके कौन सा भी शॉप नियरेस्ट आपको लगता है, आप बाजार गए थे उधर एक शॉप दिखे खुला रहे तो आप उधर भी रेशन ले सकते हैं, आपका हक है। वो डायरेक्शन हम सभी शॉप वालों को दे चुके हैं। ऐसा कोई शॉप जो नहीं देते ऐसा बोले तो डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर को भी। और 1967 जो गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर है, जो नंबर को लेते आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो रिकॉर्ड होके हमको डायरेक्ट आता है। वो जो शॉप जो नहीं देते उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। ये थे हमारे फूड ऑफिसर बी अरुण कुमार संघवी। आप इस इंटरव्यू को बखूबी पूरी तरह से देखिए और तफसीली मालूमात कीजिए। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा ATV उर्दू में। आपका चाय भी नहीं, कुछ नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। आपका इंटरव्यू हमारे को खाने के बराबर है। मैंने खुद कई चीज़ों में मैं खुद भी नहीं सोचा था कि आप इतना बेहतरीन तरीके से, सॉफ्ट तरीके से बोलेंगे। खास लोग और ख़ास बात देखिए इंडियन भाषा के साथ।